अब इस चैनल पे मैं कुछ इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन बन भी चुकी थी, एंड पे आ गया था। 10 मिनट की वीडियो बन गई थी, लेकिन पीछे से किसी ने बुला लिया मुझे। एनीवेज, तो फिर से सब शुरू करते हैं। तो इस चैनल पे अब मैं कुछ नया सोच के आया हूँ कि हम एक बुक लेके चलेंगे, कुछ कुछ पैरा लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशंस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इस बुक में जो हम आज देखने वाले हैं उसका नाम है क्या ईश्वर मर गया है, जिसका मैंने मेंशन लास्ट वीडियो में भी करा था बुक रिकमेंडेशन वाले उसमें। तो आज हम इस बुक को लेके चल रहे हैं कि इसमें ये ओशो की किताब है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है ये। एक मिनट, काफ़ी बढ़िया बुक है और काफ़ी बिलीफ सिस्टम टूटने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें बिखरने वाली हैं। तो जो तैयार हैं इस चीज़ के लिए, ओशो उनके लिए है। ओशो की ये पुस्तक उन्हीं के लिए है। इस स्पेसिफिक इसमें मैं ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, अराउंड 10 से 11 मिनट की ये वीडियो होगी। लेकिन इसमें पहला एक पैरा मैं लेके चलूँगा। उस पैरा के बाद एक स्टोरी है जो कि अगले वीडियो में वो पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा इस स्टोरी को लेके कि ओशो ने वो स्टोरी क्यों डाली। तो ओशो का ओशो को ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। ही वॉज द ये कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने भी कई बार मेंशन करा है। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। और इस पेज से हम शुरू कर रहे हैं। ये बुक जो है ये ओशो की, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी और अमेज़न पे भी मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो समझते हैं फिर क्या है, कैसे क्या है। इसकी शुरुआत में एक पेज है जिसका नाम है प्रवेश से पूर्व। इसमें जो स्टार्टिंग से पहले के बारे में ओशो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं कुछ पैरा लेके चल रहा हूँ। पहला पैरा में ऐसा कहता है कि मनुष्य को देखकर यह पता चलता है कि ईश्वर मर गया है। कहीं खोजने से ईश्वर की लाश नहीं मिलेगी और किसी कब्र पर लगा हुआ पत्थर नहीं मिलेगा कि यहाँ वह दफनाया गया है। और न जमीन के कोने कोने में खोज लेने पर यह पता लगेगा कि कौन से लोग गवाह हैं जिनके सामने वह मरा है हो। ये 4 लाइनें मैंने ले ली हैं। अब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ओशो। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे रिलीजियस पर्सन्स की है, मैं बता रहा हूँ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और ज़मीनी तौर पे। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने टेक्स्ट पढ़ी है, लेकिन सबका एक बिलीफ सिस्टम ये है। देयर इज समबडी हु इज़ वॉचिंग अस, जो हर चीज़ हमारे एनालाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें हेल या हेवन में भेजेगा। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमसे खुश होगा, अगर वो हम गलत कर्म करेंगे तो हमें सजा देगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ आई वुड से, इफ आई जनरलाइज दिस, तो ज़्यादातर लोगों की है। उस ईश्वर की ओशो बात कर रहे हैं कि मनुष्य को तो देख के लगता है कि ईश्वर नहीं है, मर गया है वो। तो जब हम कह रहे हैं कि मर गया है, उससे हमारा क्या कहना है। आगे ओशो कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में एक अंधकार सा है, कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं बची है। एक बिलीफ सिस्टम पहले से है, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो नए विचारों का जन्म नहीं हो सकता है। नई नई जो धारा नहीं बह सकती है विचार की, नई धारा नहीं बह सकती है किसी भी चीज़ की। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इस बुक को हम किस पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इस बुक को हम समझ रहे हैं अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं अद्वैतवादी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत। तो अद्वैत के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो पहले ओशो कह रहे हैं कि क्या ईश्वरत्व नहीं है, कौन परमात्मा नहीं है। जो सेट ऑफ पीपल मान रहे हैं क्या वो ईश्वर है? ऑब्वियसली नहीं है। क्या जो दंगे फसाद हो रहे हैं, क्योंकि ओशो का बहुत जोर रहता है इन चीज़ों पे कि ये जो डुअलिज्म का कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं कि मैं हूँ और दूसरा व्यक्ति है वो दूसरा धर्म को मान रहा है, दूसरे धर्म को मान रहा है, तो एक द्वेष का भाव आता है। डिवीजन हमेशा द्वेष लाता है। डिवीजन हमेशा, आई वुड से, हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि ये स्टेटमेंट शायद गलत हो, लेकिन जितनी अभी मेरे समझ आई है, अगर जहाँ पे डिवीजन है
जहाँ पे डुअलिटी है, वहाँ पे अपने आप ही हेट होगी। सबकॉन्शियसली हो सकती है, लेकिन हेट होगी। तभी नॉन डुअलिज्म का कंसेप्ट है, तभी एकत्व के बारे में बात करें जो हिंदू मूलधारा है। आगे बढ़ते हैं। इस पैरा में हम यही पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि किस ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में ओशो कह रहे हैं कि वो सत्य नहीं है। आगे चलते हैं तो इसमें बताते हैं जीवन में इतना दुख, जीवन में इतना अंधकार, जीवन में इतनी पीड़ा और इतनी अशांति किस बात की सूचना है? इस बात की कि जो आनंद का स्रोत था, जो जीवन में प्रकाश का स्रोत था, उससे हमारे संबंध टूट गए हैं। इस बारे में ओशो यहाँ पे लिखते हैं। ओशो ने लास्ट में थोड़ा सा हिंट दिया कि जो तुम मान रहे हो वो वैसा नहीं है। जो तुम कह रहे हो कि कोई ईश्वर है, कोई बाहर बैठा है, वहाँ पे कोई नहीं है, स्पेस है सब। तो ओशो पहले खंडन करते हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम मान रहे हो, जो तुम लेके चल रहे हो अपने दिमाग में, जो तुम जिस हिसाब से सबको देख रहे हो, जो धारा अपने मन में तुम ईश्वर की लेके चल रहे हो, वो और कुछ नहीं है, बस वो तुम्हारे मन में द्वेष ला रहा है। इसके आगे स्टोरी है। इसमें इतने पैरा में, इतने स्पेसिफिक पैरा में ओशो का यही कहना है कि पहली बात तो ईश्वर मर गया, हमने ही मार डाला उसे। हमने क्यों मार डाला कि आगे इसमें ओशो बताते, क्योंकि चूंकि मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, कि ये जो जब से आध्यात्म का पतन कहें इस चीज़ को, कि मेरे और देखिए समझिएगा इसमें डुअलिज्म नहीं है। आप, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि कुछ कहेंगे तुम पहले कह रहे हो कि डुअलिस्टिक व्यू गलत है, फिर तुम कह रहे हो कि तुम और परमेश्वर, जैसे मैं हूँ और परमेश्वर है, परमपिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ठीक है, उसके बीच में एक पुरोहित है। तो ओशो कहते हैं जब वो पुरोहित, जब से वो आया है, तभी से जो है धर्म का पतन चालू हो गया, तभी से आध्यात्म का पतन चालू हो गया। धर्म यानी कि धर्म जो हम समझ रहे हैं वैसा तो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म के ऊपर पूरा अलग वीडियो बन सकता है, उसके लिए मुझे भी अध्ययन करना पड़ेगा कि क्लैरिफिकेशन होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। तो इस स्पेसिफिक पैरा में, क्योंकि अभी मैं बता रहा कि इसमें लगभग 106 पेजेस हैं, तो हम 10-10 मिनट की वीडियो बना के पूरी बुक को नहीं समझ सकते। तो उससे पहले हमें इस वीडियो में बेसिकली, तभी मैंने ये छोटी वीडियो रखी है, अराउंड ये 8 मिनट की वीडियो है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि पहले पैरा में क्या था, इसके बाद हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एक स्टोरी के ऊपर जो इसके बाद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके ओशो की पुस्तक की इस पुस्तक की सबसे पहली जो है स्टोरी है। तो उसको भी हम समझ लेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। अभी तक कि हमने ये बेसिकली समझा है कि पहले ईश्वर की जो धारणा है, जो आम लोगों में है, जो आम समाज में है, उसका ओशो खंडन करते हैं, जो उसको ओशो नकारते हैं। सबसे पहला ओशो की शुरुआत ही इस चीज़ में हुई है कि जो तुम कह रहे हो वो नहीं है, वो कुछ और है। आखिर में ओशो क्या कहते हैं कि जो खुशी का जो स्रोत था वो बंद हो गया। खुशी के स्रोत से लेने का मतलब है कि जो आनंदमय है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डुअलिटी है, जिसकी वजह से वॉर्स हैं, जिसकी वजह से आप समझिए जितने भी युद्ध हुए हैं धर्म को लेके, वो सब तुम किस ईश्वर, वो ईश्वर मर चुका है। तुम्हें जो ईश्वर जो था उसको तो तुमने अपने जहन से मार दिया। वो उसकी तो तुम बात करना नहीं पसंद करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे द्वेष मिटा देगा। ये बात करते हैं यहाँ पे ओशो। अगली स्टोरी है इसमें, वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद से हम बड़ी वीडियोस लेके चलेंगे। तो शायद आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, ये कंटिन्यू रहेगी, भले विवाह ना आए उसकी कोई बात नहीं है। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।